आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सेना के 40 जवानों की शहादत के बाद जहां पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, वहीं अब इस घटना के 2 दिन बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। अगर देखा जाए तो देश के वीर जवानों की शहादत पर राजनीति शुरू हो चली है, जो अब शायद ही रुकने का नाम लेगी। जहां पूरा देश गुस्से में है, वहीं देश के कुछ नेता इस आतंकी हमले को भी लोकसभा चुनाव के लिए केंद्र सरकार को घेरने का एक मौका समझ रहे हैं। हर कोई शहीद सैनिकों के परिवारों पर जो बीती उसके बारे में सोचने की बजाय उनकी मौत पर राजनीति का गंदा खेल शुरू कर रहा है। विपक्ष एक तरफ से तो केंद्र सरकार के साथ जुड़े होने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष मोदी सरकार पर तंज कसने का मौका भी नहीं छोड़ रहा। उनका कहना है कि इस आतंकी हमले की वजह कहीं न कहीं मोदी सरकार की लापरवाही है, जिसकी वजह से देश को इतना भयानक मंजर देखना पड़ा। बता दें कि कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए हमले के एक दिन बाद ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राकांपा प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। हम इस घटना के साथ किसी भी तरह की राजनीति नहीं करना चाहते, ऐसा उन्होंने कहा है। इसी वजह से हमने कुछ नहीं कहा। न सिर्फ हम बल्कि विपक्ष की किसी पार्टी के नेता ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा। हम सभी देशवासियों के साथ हैं, लेकिन हमें ये जानने का अधिकार है कि वास्तव में हुआ क्या है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल क्या कर रहे थे? हमले के पहले हमें किसी तरह की कोई जानकारी क्यों नहीं मिली? आखिर इतने जवान कैसे मारे गए? ये सवाल लोगों के हैं, केवल मेरे नहीं। तो वहीं शरद पवार ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मुझे याद है कि प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आने से पहले चुनावी रैलियों में कहा करते थे कि मनमोहन सरकार आतंकी हमलों के बाद भी पाकिस्तान को सबक सिखाने में नाकाम रही। मोदी कहा करते थे कि मनमोहन सिंह सरकार में वो योग्यता नहीं है जो पाकिस्तान को सबक सिखा सके। ये काम तो कोई 56 इंच के सीने वाला शख्स ही कर सकता है, मगर अब तो सभी ने देखा है कि क्या हो गया। लेकिन मैं आज वही मांग नहीं करूंगा जो मोदी ने उस वक्त की थी। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोकसभा पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि दुश्मन देश की शह से ये कायराना आतंकी हमला अति निंदनीय है। इसी के साथ उन्होंने केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी के लिए अपनी ट्वीट में कुछ लिखा है और उन पर निशाना साधते हुए हमले में शहीद जवानों को परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। हमले के बाद केंद्र सरकार एक और जवाबी कार्रवाई की योजना बना रही है, तो वहीं फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रामगोपाल यादव ने आतंकी हमले के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की भयंकर भूल है जिसकी वजह से ये आतंकी हमला हुआ और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। दिल्ली की सरकार का खुफिया तंत्र पूरी तरह से फेल हो गया है और उन्हें पता ही नहीं लगा कि ऐसा हो भी गया और ऐसा हो भी सकता है। जब बयानबाजी का दौर चल रहा है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान हमले में पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि जब सरकार देश की खुफिया एजेंसी को अपने राजनीतिक काम के लिए इस्तेमाल करेगी तो बुरा ही होगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जहां केंद्र सरकार के पाक को जवाब देने के फैसले में सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि उरी, पठानकोट, पुलवामा आतंकी हमलों की लिस्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता जारी है और मोदी सरकार चुप है। जहां विपक्ष केंद्र पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही, वहीं मोदी सरकार का कहना है कि सेना के जवान के खून की एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि शहादत पर राजनीति कर रहे इन नेताओं को केंद्र सरकार क्या पलटवार करती है। पुलवामा में शहीद हुए जवानों को नेट्रिक न्यूज शत नमन करता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।